संतों के खिलाफ षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, महामंडलेश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने किया आगाह। अखिल भारतीय श्री चैतन्य महाप्रभु चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री शुक्र तीर्थ गौड़िया मठ में आज राधा रास बिहारी चैतन्य महाप्रभु के प्रकट दिवस पर संत सम्मेलन और श्री हरि कथा का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ में हो रहे इस आयोजन में कई संत महामंडलेश्वर भी पधारे हुए हैं। महामंडलेश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने चेतावनी दी है कि शुक्र तीर्थ में जो संतों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें गंभीर मामलों में षड्यंत्र रचकर बदनाम किया जा रहा है, संत समाज यह बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के पूर्व में मां भागीरथी गंगा के किनारे श्री भागवत पुराण के जनक महर्षि शुकदेव के पौराणिक तीर्थ स्थल शुक्र तीर्थ उत्तर भारत में हरिद्वार के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ भागवत पीठ के अलावा और भी कई प्रसिद्ध संत महात्माओं के बड़े बड़े आश्रम हैं। इन्हीं आश्रमों में गौड़िया मठ भी एक है। यहाँ वार्षिक उत्सव के रूप में श्री राधा रास बिहारी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में एक संत सम्मेलन और श्री हरि कथा का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक नई गौशाला का भी उद्घाटन किया गया है। महामंडलेश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि सनातन धर्म में शुक्र तीर्थ की बड़ी महत्ता है। हालांकि अन्य तीर्थों के अनुसार यह विकसित नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और काशी का उद्धार किया है। अब उनसे आग्रह किया है कि अब पश्चिम के तीर्थों का भी उद्धार करें और कहा कि हरिद्वार में मुस्लिमों की घुसपैठ बढ़ रही है, जो एक गंभीर मामला है। इसके लिए भी एक मुहिम चला रहे हैं और गौड़िया मठ के अध्यक्ष के खिलाफ षड्यंत्रकारियों द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। अब संत समाज उनकी ईंट से ईंट बजा देगा। उसके बाद मथुरा का भी विकास होगा। महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र महाराज जी ने कहा कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लोगों ने अपनी सनातनी परंपराओं संस्कृति को बचाने का प्रयत्न नहीं किया। भला हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्होंने 452 वर्षों से लगे कलंक को मिटाने का काम किया है। आज शुक्र तीर्थ में जहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी, यह एक मोक्ष भूमि है और यह सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में माँ गंगा के पावन तट पर यह पीठ है। आज हमारे हरिद्वार के सभी पूज्य संत शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महामंडलेश्वर श्री आनंद स्वरूप जी महाराज हम लोग के मध्य में विराजमान हैं। आज गाओ विश्वस्य मातरः एक गौशाला का उद्घाटन है। गाय की रक्षा करना हमारे सनातन धर्मावलंबियों का परम कर्तव्य है और वह यह भूमि है। सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की जीवन चरित्र का गुणगान किया है। आज शुक्र तीर्थ में गौड़िया मठ के शुक्र तीर्थ के अध्यक्ष स्वामी भक्ति भूषण जी महाराज द्वारा आयोजित इस आश्रम का वार्षिक उत्सव और एक नूतन गौशाला का उद्घाटन है। हम सभी संत यहाँ उपस्थित हैं, उस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और शुक्र तीर्थ चूँकि बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है सनातन धर्म के लिए, हालांकि बहुत उपेक्षित है। उम्मीद है कि अयोध्या और काशी के बाद योगी जी का ध्यान शुक्र तीर्थ की तरफ भी जाएगा। जिस प्रकार की महत्ता पुराणों में है शुक्र तीर्थ की, वैसा इसका विकास नहीं है। तो यह विकास होता रहे, संतों का आगमन होता रहे, लोग इससे लाभान्वित हों। गंगा स्नान और वटवृक्ष के दर्शन से, शुक्र तीर्थ के दर्शन से, इसके लिए महाराज जी प्रयास करें। शुक्र तीर्थ की इसके बावजूद 5 साल का कार्यकाल बीत चुका, कोई अपील करेंगे आप योगी जी से? नहीं, मैं अपील पहले ही कर दिया कि योगी जी, अयोध्या का निर्माण संपन्न हो गया, काशी का निर्माण संपन्न हो गया, अब 2 पूरब में हो गए और 2 पश्चिम में, अभी पश्चिम में बनना चाहिए। यहाँ के बाद फिर मथुरा का नंबर लगाएंगे।